और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां मनाली के फ्रेंडशिप पीक में कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी शिमला के ट्रैकर आशुतोष का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद सर्च अभियान में जुटी टीमें वापस लौट आई हैं और आज आशुतोष की तलाश के लिए फिर से सर्च अभियान में टीमें जुटी हुई हैं। प्रशासन के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। शिमला के ट्रैकर आशुतोष 19 नवंबर को हिमस्खलन के बाद फ्रेंडशिप पीक पर लापता हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन सहित कई टीमों ने तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन में आधुनिक उपकरणों के साथ साथ ड्रोन कैमरे और हेलीकॉप्टर तक का सहारा लिया गया। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद फ्रेंडशिप पीक पर बेस कैंप बनाकर आशुतोष की तलाश की गई। हालांकि इस तलाशी अभियान के दौरान युवक का हेलमेट तो बरामद हुआ, लेकिन आशुतोष का कुछ सुराग नहीं मिल पाया है और आज एक बार फिर से प्रशासन के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शिमला के चौपाल का रहने वाला आशुतोष फ्रेंडशिप पीक पर ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। हिमस्खलन की चपेट में वो आ गया और आशुतोष को ढूंढने के लिए लगातार बीते 6 दिनों से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 19 नवंबर की ये घटना है। आपको बता दें कि सेना के जवानों की मदद ली गई, हेलीकॉप्टर्स और कई आधुनिक उपकरणों की मदद ली गई, लेकिन अभी तक आशुतोष का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेडी लेग और फ्रेंडशिप पीक के बीच में एक ग्लेशियर है और ऐसा माना जा रहा है कि उस ग्लेशियर में बड़ी बड़ी दरारें हैं। परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये फ्रेंडशिप पीक की ही तस्वीरें हैं, जहां 8 से 9 फीट ऊंची बर्फ पड़ी हुई है और ऐसे में तलाशी अभियान बीते 6 दिनों से चलाया जा रहा है। हालांकि आशुतोष का हेलमेट जरूर मिला है, लेकिन आशुतोष का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जो भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई टीमें थी, वो नीचे बेस कैंप वापस आ चुकी हैं और आज प्रशासन के साथ बैठकर आगे की एक रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद एक अन्य टीम को यहां पर सर्च ऑपरेशन के लिए संभवतः रवाना किया जाएगा। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, शिमला के चौपाल का रहने वाला आशुतोष अपने 3 साथियों के साथ फ्रेंडशिप पीक पर ट्रैकिंग करने गया था। पीक समिट करने से पहले ही वो हिमस्खलन की चपेट में आ गया, जिसके बाद से लगातार आशुतोष लापता है। हेलमेट हालांकि जरूर आशुतोष का बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक आशुतोष का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार टीमें फ्रेंडशिप पीक पर जाकर सर्च अभियान चला रही हैं और सीधे रुख करेंगे डीसी कुल्लू, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आशुतोष जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, बीते 6 दिनों से सर्च अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अब आगे की रणनीति आप लोग किस तरीके से तैयार करेंगे? बेसिकली हमारी टीम्स तो लगातार जिस दिन से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, सो आवर टीम हैव बीन ऑन द जॉब। जो हमारी लोकल यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हु नो दी वैली वेल, हु नो दी एरिया वेरी वेल। तो उनकी भी मल्टीपल टीम्स वहाँ जा चुकी हैं। वी ऑल्सो हैव अ टीम फ्रॉम आर्मी जो कल वहाँ पे गई थी, तिरंगा टीम, हु आर एक्सपर्ट्स इन एवलांच रिलेटेड रेस्क्यू ऑपरेशंस। सो हमें वहाँ पे हेलमेट ज़रूर मिला। हेलमेट के साथ ही वहाँ पे जो आइस एक्स है वो भी उनकी वहीं से लोकेट हुई। तो वी वर होपफुल कि हमें कुछ सफलता मिलेगी, बट डिस्पाइट मल्टीपल टीम्स हैविंग गॉन मल्टीपल टाइम्स, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। सो वी विल ट्राई टुमारो अगेन। वो टीम्स भी काफ़ी दिनों से वहाँ हैं, तो आज वो वापस आ रही हैं। दे आर ऑल्सो एग्जॉस्टेड, सो विल सेंड अ फ्रेश टीम टुमारो। सो बिफोर द नेक्स्ट स्पेल ऑफ स्नो, जब तक स्नो नहीं आती है तब तक हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम्स दोबारा से जाके सर्च ऑपरेशन जारी रखें, बिकॉज वंस द स्नो कम्स इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट। सो वी आर मेकिंग एफर्ट्स। एक डोगरा स्काउट्स की टीम भी आर्मी की जो है वो आज हमारे पास पहुंच जाएगी। दे विल ऑल्सो होपफुली गो टुमारो। जी ठीक है। साथ ही आशुतोष जी, ये फ्रेंडशिप पीक काफ़ी फेमस है और कई बार ऐसी ट्रैकर्स यहाँ पर गए हैं।
आज से पहले भी कभी इस तरीके का वाकया आपने देखा, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो हम इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, कंडीशंस वहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रैकर्स वहाँ पर फंसे हों, या फिर इस तरीके का कोई सिमिलर वाकया? पीक का तो मुझे ध्यान नहीं है, बट कुल्लू में मल्टीपल जगहों पे इस तरह के इंसिडेंट्स आर वेरी कॉमन, इसलिए इस बारी एंड एवरी टाइम इनफैक्ट जो हाई पीक्स हैं अबाउट 5000 मीटर्स एंड अबव, उस पे हमने ऑलरेडी 15 अगस्त के बाद जो है वो ट्रेकिंग को बंद कर दिया था। वी हैड मेड वाइड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो इट्स अनफॉर्चुनेट कि लोग कई बार बिना इन्फॉर्म करे जो है वो इस तरह का रिस्क लेते हैं, बिकॉज इस समय पर इस पीक पे जाना ही नहीं चाहिए। इट इज नॉट conducive for trekking after August. So that is rather unfortunate, but teams are on the job. Let us see if we are able to find something out next 2 बिल्कुल weeks. आशुतोष जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जब यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब ट्रैकिंग बंद है और इन पर्टिकुलर पीक्स पर अब ट्रैकिंग के लिए नहीं जाना है, उसके बावजूद भी जो ट्रैकर्स यहाँ पर चले जाते हैं ट्रैकिंग के लिए बिना इन्फॉर्म किए, उनको लेकर आपकी क्या गाइडलाइंस हैं और उन पर आप कैसे चेक रखते हैं कि कोई बिना परमिशन किए, बिना इन्फॉर्म किए इस तरीके से पीक्स को सबमिट करने जा रहे हैं? बेसिकली हम लोग थ्रू मीडिया एंड अदर चैनल्स, एक तो ये जानकारी हम लोग वाइड स्प्रेड तरीके से डिसेमिनेट करते हैं। दूसरा, हमारे जो लोकल ट्रैकिंग गाइड्स हैं, जितने भी लोग यहाँ के लोकल रजिस्टर्ड गाइड्स हैं, उन तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सो दैट एटलीस्ट वो जो भी लोग इस तरह का सोच रहे हैं उनको बताएं। प्लस जो हमारे होटल्स हैं रजिस्टर्ड या होम स्टेज हैं जहां आके लोग रुकेंगे ही एक दिन पहले बिफोर दे अटेम्प्ट समथिंग, तो उनके माध्यम से भी हम टूरिस्ट को ये जानकारी देते हैं, ताकि उनके पास जब लोग आके रुकें तो वो बताएं कि दिस इज दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी। सो वी मेक एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड, बट आई थिंक धीरे धीरे करके जो है ये चीज लोगों में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, एंड इन फ्यूचर वी आर होपफुल कि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो। जी बिल्कुल आशुतोष गर्ग जी, न्यूज़ 18 हिमाचल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी कोशिशें लगातार जारी हैं, हम लगातार इसे कवर कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। हमारे सहयोगी सचिन ज़्यादा जानकारियों के साथ मनाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अभी हमने डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग जी से भी बात की, और उनका ये कहना है कि फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन के साथ बैठकर आगे की रणनीति अब तय की जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद मिल सके आशुतोष को ढूंढने के लिए वो वहां पर कोशिशें की जाएंगी। सचिन, आपके पास क्या जानकारियां हैं? जी हाँ, देखिए जैस्मिन, जिस तरह की जो प्रशासन के द्वारा जो रेस्क्यू यहाँ पे चलाया गया था, 6 दिन जो बीत चुके हैं और यहाँ पर जो लगातार जो रेस्क्यू जो चलाया गया था, लेकिन आशुतोष जो युवक था उसका जो है फिलहाल कोई भी यहाँ पे पता नहीं लग पाया। सिर्फ जो है उसका हेलमेट जो है जहाँ पे ये घटना हुई थी वहां से कुछ दूरी पर जो उसका हेलमेट जो है लेडी लेग और जो फ्रेंडशिप पीक में जो है ग्लेशियर है वहां पर जो बरामद किया गया था। और उसके बाद जो है लगातार उसके बावजूद बीते कल भी जो रेस्क्यू टीम थी, एडवेंचर टूर ऑपरेटर थी, मनाली प्रशासन की जो टीमें थी और इसके साथ ही जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जो अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट उनकी टीमें थी, उनके द्वारा वहां पर जो सर्च अभियान लगातार जारी था, लेकिन युवक का जो है कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं लग पाया। हालांकि जिस तरह जो आधुनिक उपकरणों का वहां पे इस्तेमाल किया गया है वो भी वहां पर जो उनका प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सफलता वहां पे हाथ नहीं लग पाई। तो आज जो है जो टीमें थी वो जो आज यहाँ वापस मनाली पहुंच चुकी है और कुछ टीमें वापस आ रही है, और इसके बाद जो है अगली प्लानिंग यहाँ पे की जाएगी, और उसके बाद जो है कल एक बार फिर से जो है यहाँ से रेस्क्यू टीम जो वहां के लिए रवाना होगी और एक बार फिर से वहां पर जो है सर्च अभियान पे चलाया जाएगा। जैसे उपायुक्त कुल्लू ने अभी जो जानकारी दी है कि जो डोगरा स्काउट की टीम है वो भी एक जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुंचने वाली है, और उनका भी जो मदद ली जाएगी और उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर सर्च अभियान यहाँ पे लगातार जो चलाया जाएगा। मैं बता दूं कि जो ये फ्रेंडशिप पीक है, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर जो मौसम का है, क्योंकि इसमें जो है मनाली में तापमान जो सुबह और शाम के समय खासकर जो माइनस में पहुंचता है। ऐसे में फ्रेंडशिप पीक में भी जो इसमें -6 से 7 डिग्री के करीब का जो है वो माइनस में तापमान हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पे मौसम का है, और जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर पहाड़ियों में जो है जब दोपहर होती है और उसके बाद जो पहाड़ियों से एवलांच आने का खतरा लगातार बना होता है, तो ऐसे में ये टीमें जो है अपनी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जो है लगातार जो है सर्च अभियान चला रही है। जी जी ठीक है सचिन, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी खबर पर
चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण सूद जी, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितना कठिन हो रहा है इन परिस्थितियों में। प्रवीण सूद जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 हिमाचल को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। किस तरीके से आपका ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है? संभवतः आज 7वां दिन होगा आपके इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। जी जैस्मीन जी, ये घटना 19 तारीख को हुई है, जो मनाली के पास, अगर आप मनाली कभी आएंगे तो जो मनाली में सबसे हाईएस्ट पीक जो मनाली से दिखती है, ये फ्रेंडशिप पीक 5300 मीटर की हाइट पे ये हादसा हुआ है। तो हमारी टीम लगातार 2 लोकेशंस पे ढूंढ रही थी। जो फर्स्ट लोकेशन स्काउट आउट करके 3 दिन पहले हमने स्काउट करके ये बता दिया था कि इस पे तो नहीं है, और जहां अभी फोकस चला था कल तक, उस लोकेशन पे काफी सारी चीजें मिली है जो इस ट्रैकर की है जो गुम है एवलांच में। इसका आईफेक्स मिला है, टॉर्च, हेडलैम्प टॉर्च के कुछ पोर्शंस मिले हैं, पर अभी तक सफलता इसलिए प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। 5000 मीटर पे टीम को सर्च करना, विंडो बहुत कम मिलता है, और जहां वो कैंप कर रहे हैं रात में -20 के करीब टेम्परेचर वहां पे ड्रॉप होता है। जी जी, लेकिन प्रवीण जी, आपसे ये भी हम थोड़ी टेक्निकलिटीज समझना चाहेंगे कि जब ये तीनों लोग ट्रैकिंग करने के लिए फ्रेंडशिप पीक पर गए, और हमने अभी आशुतोष गर्ग जी से भी बात की, डीसी कुल्लू से, उनका ये कहना है कि 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि अब पीक सबमिट करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए गए। तो क्या ये परिस्थितियाँ वहाँ पर रहती हैं? फ्रेंडशिप पीक पर किस तरीके की बर्फ वहाँ पर रहती है? कितनी फीट ऊंची वहाँ पर बर्फ रहती है? उसके बावजूद भी ये लोग ट्रैकिंग करने वहाँ पर पहुंचे। जरा इसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी हमें दें। जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर गाइडलाइन है कि ये 15 सितंबर के बाद एक सर्टेन हाइट के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, जो ये पीक सबमिट करने के लिए इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन करके जो इंडिया की एपेक्स बॉडी है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो उनकी परमिशन भी नवंबर के बाद बिल्कुल बंद है क्योंकि ये विंटर एसेंट है। और इस पीक की अगर मैं बात करूं, जो इस पीक का 500 मीटर का जो टॉप का पोर्शन है, उसमें गर्मियों में भी बर्फ रहती है। पूरा एवलांची ये ग्लेशिएटेड एरिया है, और उसमें तो गर्मियों में भी बर्फ रहती है। और जैसे ही सितंबर के बाद बर्फबारी होती है तो कंटिन्यूअस स्नोफॉल में लेयर्स वहां पे बनती है। जी, तो कहीं ना कहीं प्रवीण जी, ये कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन चलाने में अब खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हम इस खबर को कवर कर रहे हैं और जानकारियां हम ये जुटा रहे हैं। जो सर्च ऑपरेशन के लिए टीम्स गई हुई थी, अब वो वापस आ गई हैं। तो अब आगे का सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जाएगा? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाएगा आगे का? अब के लिए जो मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है, शायद आर्मी की डोगरा स्काउट्स की टीम आज मनाली पहुंच रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट है, उनके कहने पे ये लोग आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन कल तक जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, ये एवलांच रेस्क्यू में और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू करके टीम है जो आर्मी के साथ काम करती है, और उनकी स्पेशलिटी है एवलांच रेस्क्यू। तो हम दोनों टीमों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, बल्कि हमारे पास काफी हाई एंड गियर थे जो एवलांच में यूज होते हैं इंटरनेशनली, और उसमें भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है उस एरिया में। तो इसमें चांसेस ये है कि या तो आप काफी डीप किसी क्रवास में बरीड हो, या 20-25 मीटर नीचे बर्फ में दबे हो, इसीलिए कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, हालांकि कोशिशें लगातार आपके जरिए भी होती रही हैं। अब एक नई रेस्क्यू टीम, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, उनकी मदद ली जाएगी। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता